से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब का एक कन्या थी। कन्या जो थी भगवान का भक्ति किया करती थी। राजा साहब के द्वार पे एक सुंदर मंदिर था महादेव का, विष्णु भगवान का। और राजा साहब की पुत्री जो थी प्रतिदिन मंदिर में जाती थी और मंदिर में भगवान का पूजा पाठ किया करती थी। धीरे 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 राजकुमारी 16 वर्ष की हो गई, शादी का योग हो गई। जब शादी का योग हो गई तो राजा सोचने लगे कि मेरा पुत्री जो है अब ब्याह योग हो गई है, अब इसका ब्याह करना जरूरी है। अपने रानी से राजा कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, मेरा बेटी जो है अब बड़ी हो गई है, अब इसका ब्याह कर देना चाहिए। रानी बोली कि स्वामीनाथ, ये भी भला पूछने की बात है, अब इसका ब्याह हम कर देंगे, हम इसका ब्याह कर देंगे। राजा रानी दोनों का विचार हुआ। जब दोनों का विचार हुआ तो एक श्रृंगी लिए हुए जोगी 22 से 25 साल का था, 20-22 साल के जोगी था। उसका ना तो दाढ़ी था ना मूछे था। जोगी का वेश धरे, गेरुआ रंग वस्त्र पहने राजा के द्वार पर मांगने गया भिक्षा। तो पेन्हले मेरा है जोगी गेरुआ रंग बसतर वायर, गेरुआ रंग बसतर हो। हाथ सरंगी जोगिया के रूप वे राम, बीच वो न ले है जोगी मुखा, बो न बोले अरे मुखा, बो न बोले हो। टसर टसर नैना लोरवा ढार लए राम। ए दीदी, राजा के द्वार पर जोगी जो आया वो नहीं भीछा ले रहा है और नहीं मुख से बोल रहा है। राजा रानी सब कहते हैं कि क्या बात है, आप बोल काहे नहीं रहे हैं जोगी बाबा, क्या आप भोजन करेंगे, क्या आपको आराम की जरूरत है, क्या बात है जो आप बोल नहीं रहे हैं। राजा की जो बेटी थी सुनैना, राजा को बेटी सुनैना को देखकर जोगी मोहित हो गए। राजा बहुत पूछने लगे तो राजा को कहते हैं कि राजा साहब, क्या हम जो मांगेंगे वो दे देंगे। राजा कहते हैं कि हाँ दे देंगे। तो आपका बेटी सुनैना बहुत सुंदर है, हम उसी से ब्याह करेंगे। राजा की आंख फटी के फटी रह गया, मुंह फटा के फटा रह गया। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। राजा का आवाज जो है कंठ में अटका रह गया। राजा का हक्का बक्का बंद हो गया और कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपका विवाह अपना बेटी के साथ नहीं कर सकते हैं। जो जोगी है वो कहने लगे कि राजा साहब, यदि हम श्राप दे देंगे तो आपका ये राज नष्ट हो जाएगा, एक किला जो है जो ढह ढन मना जाएगा, आपका राज में कुछ नहीं बचेगा।
राजकुमारी सुनैना कहती है कि पिताजी त्याग कर दीजिए अपना पुत्री को, इस जोगी बाबा को दान कर दीजिए अपना राज बचाने के लिए। लाज बचाने के लिए जब अपने पुत्र को त्याग राजा दशरथ कर दिए थे, वनवास भेज दिए थे अपना पत्नी के वचन रखने के लिए, तो बोला इस राज को बचाने के लिए आप अपने पुत्री को त्याग नहीं कर सकते हैं, अपना पुत्री का त्याग कर दीजिए। राजा बहुत संकोच में पड़ गए, राजा बहुत संकोच में पड़ गए। प्रजा लोग कहने लगे कि राजा साहब आप स्वार्थी हैं, आप अपना धन के लालच, बेटी का लालच में धन का त्याग कर रहे हैं, राज का त्याग कर रहे हैं। किसी का बेटा मर जाएगा, किसी का बेटी मर जाएगी, भूखे अन्न प्यासे, भूखे अन्न के बिना भूखा और पानी के बिना प्यासा सब लोग मर जाएगा। इसीलिए राजा साहब अपना बेटी का सौंप दीजिए जोगी को। एक गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा भी भगवान का सच्चा भक्त थे, राजा भी भगवान का भक्ति करने वाले थे। राजा अपने बेटी का सौंप दिए जोगी बाबा को। जोगी बाबा हाथ पकड़ के और राजकुमारी सुनैना को लेकर चले गए, अपने कुटिया में लेकर चले गए। राजकुमारी जोगी बाबा को हाथ पकड़ के बड़ा प्रसन्न थी, उसे थोड़ा सा भी संकोच नहीं लगा कि मेरे पिता जो हैं एक जोगी के साथ मेरा हाथ दे दिए हैं। जब कुटिया में गई तो जोगी बाबा से कहती है कि हे प्रभु, आप तो बेब्याहे मुझे लाए हैं, तो क्या आपके कुटिया में हम रसोई बना सकते हैं? जोगी बाबा कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा अन्न मांग के लाए हैं, इसको लिट्टी बना दीजिए। राजकुमारी का आटा गूंथना नहीं आता था, लिट्टी बनाने के लिए आटा गूंथना नहीं आता था। जोगी बाबा खुद को लिट्टी बनाने के लिए आटा गूंथ के दे दिए, आटा गूंथ के दे दिए और धीरे धीरे थाप थाप के बेचारी राजकुमारी सुनैना लिट्टी लगाने लगी। अब जो राजा है वो टसर टसर रो रहे हैं, जार बेजार रो रहे हैं। जार बेजार रोते रोते उनका ध्यान लगा कि क्यों न चले हम सफेरा के पास, और सफेरा के पास जाके हम सर्प ले जाके और जोगी के जो झोपड़ी है, कुटिया है, उसी में ले जाके हम सर्प को छोड़ देंगे और जोगी को सर्प डांस लेगा, तब मेरा पुत्री मेरे पास आ जाएगी, मेरा पुत्री मेरे पास आ जाएगी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो राजा थे, राजा सफेरा के पास गए और सफेरा से जाके कहते हैं कि हे सफेरा भैया, तुम मुझे चाहे जितना सोना चांदी रुपया पैसा ले लो, लेकिन सबसे विषैला नाग मुझे दे दो, सबसे विषैला नाग मुझे दे दो, जो कि जोगी का डांस ले और जोगी का प्राण निकल जाए। ये बात सुनकर सफेरा जो था बड़े बड़े विषैला नाग 2 पेटारी में दे दिया। राजा जो थे, राजा रुपये पैसे दिए और नाग को लेकर आ गए। रात्रि का समय हुआ, शाम का समय, राजा अपने दूतों के पास पेटारी को देकर दूत लोग को भेज दिए। दूत लोग जोगी बाबा के कुटिया के पास गया और जोगी बाबा के कुटिया के पास पेटारी धर के और धीरे से खोल दिया। पेटारी धर के धीरे से खोल दिया। जो जोगी बाबा थे वो सिर्फ 3 सूत्र का पालन मंत्र जाप कर रहे थे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दया करिए महादेव, दया करिए, दया करिए महादेव, दया करिए। मैं तो हजारों व्यक्ति के पास आपका चर्चा फैलाता हूं, आपको गुरु बनाने के लिए लोग से हथजोड़ी मैं करता हूं, और कितने लोग को मैं आपके शरण में लाकर और 3 सूत्र का ज्ञान देता हूं।
हे भगवान मुझ पे दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसा जाप कर रहे थे बाबा। और उसी समय दूत लोग पेटार जो है, पेटार खोल दिए। जब पेटार खोल दिए तो सर्प जो है, सर्प कुटिया में प्रवेश कर गया। जब कुटिया में प्रवेश कर गया तो राजकुमारी उस समय सोई हुई थी और योगी बाबा जागकर अपने नमः शिवाय को जाप कर रहे थे। सुंदर सा गले का हार बन गया। दोनों सर्प सुंदर 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 गले का हार बन गया, एक राजकुमारी के गले में और एक जोगी का गले में। सांप लौट के नहीं आया, दूत लोग बाहर आ गए। दूत लोग चले गए अपने राजा के पास और कहने लगे कि राजा साहब, सुबह सुबह खबर आ जाएगा कि जोगी बाबा जो हैं मर गए, जोगी बाबा मर गए। जोगी बाबा तो लगता है चटाई पे सोए हुए थे और मैं खिड़की से झांक के देखा तो राजकुमारी तो एक चौकी पे सोई हुई थी और जोगी बाबा लगता है नीचे थे। सुबह हुआ, राजा जो है, राजा छुप छुप के जोगी के कुटिया के पास आए। 4 बज चुका था, सुबह भोर हो चुका था। जोगी बाबा स्नान करके और प्रेम पूर्वक पूजा पर बैठे हुए थे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। राजा का बहुत गुस्सा आया। हे भगवान, मैं तो 2-2 सर्प भेजा था। जोगी बाबा पूजा पाठ करके निकले तो सुंदर सोने का हीरा रतन जड़ा हुआ गले में हार चमकता हुआ दिखाई दिया। राजा देखकर भौचक्के रह गए कि अरे, ये जोगी का गले में इतना सुंदर हार कहां से आया? करोड़ों का हार है। राजा दूर से हिम्मत थे। जब राजकुमारी निकली तो राजकुमारी का गले में भी सुंदर सा हार। राजा सोचते हैं कि ऐसा तो हार मेरे राज का भी बिक जाएगा, लेकिन नहीं होगा, हीरा रतन जड़ा हुआ है। राजा भौचक्के में पड़ गए। राजा चले गए घर। रानी से कहते हैं कि लगता है कि मैं अपना प्राण त्याग दूं, इतना महल बड़ा है और मेरा बेटी एक जोगी के पास रह रही है। मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, उस जोगी को मैं कैसे मरवाऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब तो मुझे बड़ा सा कुछ उपाय करना पड़ेगा। राजा साहब पूजा पाठ भक्ति भजन सब कुछ छोड़ दिए। राजा साहब पूजा पाठ भक्ति भजन सब कुछ त्याग कर दिए और घोड़े सवार होकर राजा वन में चले गए। वन में इधर उधर जा पूरा घना घोर जंगल में चले गए। घना घोर में शिकारी लोग थे। राजा शिकारी से बात करते हैं कि शिकारी भैया, आप लोग तो वन में रहते हैं, क्या एक शेर आप देंगे? जो मेरा एक व्यक्ति है, जो मेरा दुश्मन है, उसे मार के, चीर फाड़ के, मार के कलेजे निकाल के वो शेर खा जाए। ये बात सुन के शिकारी लोग बोला, महाराज पैसा के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, तो एक शेर क्या है। शिकारी लोग जाल में शेर को फंसा लिया और फंसा के और राजा को बोला कि राजा साहब, आप चाहे तो खुद को ले जा सकते हैं और नहीं तो आपके पास जहां आप कहेंगे वहां हम पहुंचा देंगे। इस बात को सुनकर राजा कहते हैं दीदी कि नहीं, हम इसे लेकर नहीं जाएंगे, तुम ही चलो। राजा उसे साथ साथ लिवा लाए अपने नगर में लिवा लाए और लाकर जहां पर जोगी बाबा अपने कुटिया में रह रहे थे वहां पर ले जाके शेर को छुड़वा दिए। शेर गरजता हुआ दहाड़ता हुआ जोगी के पास गए।
जोगी उस समय नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, भगवान का ध्यान में लगे हुए थे। शेर दहाड़ता हुआ गया, लेकिन जोगी को कुछ नहीं बिगाड़ा। जोगी बाबा तो भगवान के तप कर रहे थे। तुरंत आया उधर से, वापस आ गया शेर और राजा के पास आकर राजा पे कूद पड़ा और जहां तक के कि राजा के पांव हाथ को जख्मी बना दिया। पांव हाथ को जख्मी बना दिया। राजा साहब बड़े क्रोधित हो गए। शेर अपना जान तो राजा साहब बचा लिए, शेर जो है वन में दौड़ता भागता अपना वापस चला गया। राजा साहब सोचते हैं कि हे भगवान, अब हम क्या करें? जो सर्प भी भिजवाए तो सर्प भी नहीं उसे काट सका, शेर भी वापस आ गया और मुझे ही काट लिया। मेरा तो प्राण बचना मुश्किल था, लेकिन अपना प्राण को हम बचा लिए, मेरा शरीर को तो जख्मी करिए दिया है। अब मैं क्या करूं? राजा साहब अपने घर लौटे, पूरी रात नहीं सोए, पूरा रात नहीं सोए दीदी। मन में उनका ख्याल आते रहा कि हे भगवान, मैं क्या करूं? राजा साहब एक जादूगर के पास गए, कि वो जोगी नहीं, वो जादूगर है। जादूगर के पास गए और जादूगर को बोले कि जादूगर भैया, आपको मुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। जादूगर बोले क्या? तो एक जोगी है, उसको जंगली जानवर बना दीजिए। वो जंगली जानवर बन जाएगा तो मेरा बेटी मेरे पास आ जाएगी। वो जादूगर है, कहते हैं कि अरे मैं तो क्षण भर में जंगली जानवर उसे बना दूंगा और आपका बेटी वापस मिल जाएगी। इस बात को सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन मैं आपसे 1 लाख रुपया लूंगा। राजा कहते हैं कि अपने बेटी के लिए पूरा धन संपत्ति त्याग कर सकते हैं, 1 लाख रुपया तो क्या। राजा साहब जादूगर को वहां से बुला के ले आए और जादूगर को बुला के ले आए। थोड़ी दूर में जादूगर बैठ गए, अपना तंत्र मंत्र विद्या करने लगे, चलाने लगे। तंत्र मंत्र विद्या सब चलाने लगे, शुरू कर दिए। राजा जो थे राजा वहीं पर बैठे रहे और तंत्र मंत्र विद्या जो तांत्रिक था, जादूगर था, वो चला दिया। और जब तंत्र मंत्र विद्या चला दिया दीदी, तो जानते हैं क्या हुआ? जोगी बाबा उस समय नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। नमः शिवाय के जाप कर रहे थे, उनमें तंत्र मंत्र विद्या नहीं लगा। तंत्र मंत्र विद्या जो था, जोगी बाबा नमः शिवाय के जाप कर रहे थे और उनका सारा बाण लौट के और राजा पे आके लग गया। राजा का 8 अंग बदन पूरा जानवर का हो गया और मुंह जो था, मुंह मनुष्य का रह गया। पूरा जंगली जानवर का हो गया, पूरा रोमा भर गया, खाल हो गया देह में, चमड़ी और पूरा बड़ा बड़ा बाल हो गया। राजा बहुत बड़ा जंगली जानवर हो गए। राजा जंगली जानवर हो गए और उस तांत्रिक को काटने को दौड़े। अपना चंगुल से तांत्रिक को बदन को चीर डाले। राजा तांत्रिक जो था, तांत्रिक चिल्ला बैठा, पूरा जोर से चिल्ला के भागने लगा। राजा अपने गांव में गए तो सब लोग राजा को मुख तो देख रहा है, लेकिन पूरा बदन जो है जंगली जानवर का है। पूरा बदन जंगली जानवर का है। राजा अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। शकल तो दिख रहा था कि मैं हूं, लेकिन पूरा शरीर जो था जंगली जानवर। राजा अपने घर में पहुंचे। रानी कहती है कि ये हाल कैसे हो गया? आपका मुखड़ा तो है, लेकिन पूरा बदन जंगली जानवर है। राजा अपने पत्नी से पूरी बात बताएं। सवेरा हुआ। सवेरा होते ही राजा के घर बहुत सारे लोग जुट गए। अरे राजा जंगली जानवर हो गए हैं, राजा जंगली जानवर हो गए हैं।
पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सारे लोग राजा को अफरा तफरी करते देखने आए। राजा शर्म के मारे चुपचाप एक कोने में दुबक के बैठे हुए थे। राजा को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। राजा को चलने के लिए अलग पांव नहीं, खाने के लिए अलग हाथ नहीं, चलने के लिए अलग पांव नहीं। राजा 4 पांव से चल रहे थे। सारे लोग राजा को मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे राजा की बेटी राजकुमारी को पता चला, सुनैना को। राजकुमारी सुनैना अपने पति से कहती है, जोगी से, कि हे स्वामीनाथ, आपका मर्जी हो, आप यदि कहें तो हम अपने पिता के पास पिताजी से मिलने जाऊं। राजकुमारी को बात सुनकर जोगी कहते हैं, करे पिताजी से क्या करेगी मिलके, कोई फायदा नहीं। हम सुने कि तुम्हारे पिताजी जो हैं जंगली जानवर बन गए हैं। राजकुमारी कहती है कि तो आपको कैसे पता कि मेरे पिताजी जंगली जानवर बन गए हैं। जोगी बाबा कहने लगे कि अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे जो पिता हैं मुझे मरने के लिए 2 सर्प अपने दूतों के साथ भिजवाए थे, जो तुम्हारे गले में और मेरा गले में ये हार सुंदर हीरा रतन जड़ा हुआ है, ये तुम्हारे पिता का भेजा हुआ सर्प है। कहते हैं ऐसा तो हाँ। उसके बाद तुम्हारे पिताजी एक जंगली शेर को भेजे, जो वापस तुम्हारे पिताजी को नोच खा गया। उसके बाद तुम्हारे पिताजी मुझे मरने के लिए मुझे मारने के लिए एक तांत्रिक को बुलवाए, जादूगर को बुलवाए। और जो था जादूगर, तंत्र मंत्र विद्या को उपचार किया, तंत्र मंत्र विद्या को उपचारण किया, और वही वापस लग गया है तुम्हारे पिताजी को, जो कि तुम्हारे पिताजी एक जंगली जानवर बन गए हैं। राजकुमारी अपने जोगी पति को पूरा नोचने लगी, पूरा गिड़गिड़ाने लगी और कहती है कि मैं आपको छोड़कर अपना प्राण त्याग दूंगी। जो पिताजी मुझे जन्म दिए हैं, जो माता मुझे 9 महीना अपना ओद्र में रखी है, 32वां दूध पिलाई है, गोद खिलाई है, जो पिताजी मुझे अंगुली लगा के चलना सिखाए हैं, वो इतना दुखी हैं और हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, अपना प्राण को त्याग कर देंगे। जोगी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, हम बेकसूर हैं, हम तो सच्चा भगवान का भक्त हैं, हम सच्चा भगवान के भक्त हैं, हम कोई नहीं हैं, हम एक भगवान का भक्ति करने वाले भक्त हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। राजकुमारी सुनैना कहती है कि नहीं, आप मेरे पिताजी का ठीक कर देंगे। तो नहीं, मुझसे नहीं ऐसा होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरे पिताजी को एक बार चल के देख लीजिए। जब राजकुमारी सुनैना अपने जोगी पति के साथ अपने पिता को देखने गई, तो उसके पिता एक कोने में दुबक कर बैठे हुए थे। दीदी, जैसे मान लिया जाए कि हम ही लोग हैं, तो कुछ भी हो जाएगा तो कैसे वो सबके सामने मुंह दिखा सकता है। तो उसी तरह राजा एगो कोना में दुबक के बैठे हुए थे। जब बेटी और जोगी जमाई गया तो राजा सोचते हैं कि हे भगवान, इसको मरवाने के लिए हम तांत्रिक को बुलाए, आज मेरे बारे में सुना है तो मुझे देखने आया है। लेकिन जब अपना जोगी जमाई को निरखा राजा, तो उसका सूरत पर ब्रह्मा विष्णु महेश का छवि दिख रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश का छवि दिख रहा था। ऐसा देखकर दोनों हाथ जोड़े जंगली जानवर और राजा खड़ी हो गए अपने जमाई के पास और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैंने गलती किया हूं
वो गलती का सजा मुझे मिल गया है। जो राजा है, राजा दोनों हाथ जोड़ के अपने जंगली जानवर के रूप में अपने जमाई के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहते हैं कि देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसा किए वैसा करनी हम भुगत लिए, इसीलिए हम अपना बेटी के साथ आपको आंगन में मंडप गड़वा के ब्याह करा के, सोमर रचा के ब्याह करा के और आपको हम विदा कर देंगे। हम आपको विदा कर देंगे। जोगी कहने लगे कि क्या सच है? तो हाँ। जोगी बाबा जो थे अपने भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, थोड़ा सा मेरा मदद कर दीजिए। भगवान से बड़े प्रेम से कहते हैं जोगी बाबा। देखिए कैसे कहते हैं दीदी कि मुट्ठी भर भभूतिया भोला, नीरा माला जलावा, अरे नीरा माला जलावा हो, हमेरा ला तनिका सा भेजा बहुरे की। राजा जी के सिरा ऊपर छीटा, बाबा भूति आयर छीटा, बाबा भूति आजी, निरमाला जल से स्नानिया कराए वे राम। जो जोगी हैं, जोगी के हाथ में बभूत आ गया और निर्मल जल आ गया। जो जोगी है वो क्या किए कि राजा के सिर पर बभूत छीट दिए। दीदी देखिए भगवान कैसा कैसा लीला रचते हैं। और गंगा जल जो है वो छिड़क दिए तो राजा एकदम वस्त्र आभूषण पूरा पहने हुए खड़ा हो गए। जब खड़ा हो गए तो सारा लोग एकदम चकित हो गए कि अरे, राजा के जो जमाई है वो जोगी नहीं भगवान है, वो स्वयं भगवान है। राजा जंगली जानवर हो गया था और तो भगवान के रूप में खड़ा हो गया। राजा को बना दिया फिर से राजा। राजा तनिक भी देर नहीं किए, राजा स्वयंवर रच दिए। वो जोगी कहते हैं कि तो ठीक है राजा साहब, आप यहाँ मंडप का तैयारी कीजिए और हम भी कुछ लोग के बारात में लाएंगे और आपके घर स्वागत में पहुंच जाएंगे हम बारात लेकर अपना ब्याह के लिए। राजा यहाँ बारात का तैयारी करने लगे। बेचारी राजकुमारी जो थी गंगा जल की तरह पवित्र थी। जोगी बाबा एक राजा के बेटा राजकुमार था, कोई जोगी फकीर नहीं था, वो भगवान का सच्चा भक्त था। जोगी बाबा एक राजा के बेटा था। राजा से जाकर बोला कि पिताजी, अपना वधू हम खुद चुन लिए हैं। हम बोले थे ना कि हम उसी लड़की से ब्याह करेंगे जो हमारा धन संपत्ति देखकर मुझसे नहीं प्यार करे, मुझे देखकर और मेरे हाथ धर ले। मैं कैसा रूप में हूं वो नहीं पता उसको, और मैं एक राजा के बेटी को हाथ थाम लिया हूं। पिताजी बारात का तैयारी कर दीजिए। राजा बड़े धूमधाम से बारात साजे, घोड़े घोड़सार हाथी हंसार लेकर राजा के द्वार पे यहाँ रानी सुनैना के, राजकुमारी सुनैना के ब्याह के लिए राजा प्रस्थान किए। राजा जो राजकुमार जोगी बाबा थे, राजकुमार बन के आए। सुंदर सा घोड़ा सामकरण, राजा का वस्त्र आभूषण, बहुत बड़ा बारात। राजकुमारी सुनैना देखकर चकित हो गई। मंडप में गई, चौके पर बैठ के अपना पति से धीरे धीरे फुसफुसाती है, स्वामीनाथ मुझसे छल कर रहे थे जोगी का रूप धर के। राजकुमार कहते हैं तुम नहीं जानती हो भगवान का लीला है। मैं चाहता था कि मेरा धन दौलत से नहीं ब्याह करे, मुझसे ब्याह करे, और वही मैंने तुमसे तुम्हारे पिता को हाथ मांगा और तूने मुझ पे फिदा हो गई और मैं तुमसे ब्याह किया। ऐसा कह के और राजकुमारी को सिंदूर दान किए राजकुमार, और ब्याह करके अपने घर लेकर चले गए। सुखी जीवन बिताए, युगो युग तक दोनों साथ रहे। तो देखिए गुरु भाई बहना, कुछ कन्या का भाग भी काम करती है।
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।